आप अब्दुल रजाक हैं, यहाँ पर समाज सेवा करते हैं और आज के दरबार में आप आए हुए हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः। गुरुजी से हम ये किताब लिख रहे हैं। जैसे आप ये किताब लिखने की बात कर रहे हैं, कल 5 दिन के लिए आप किताब लिखने के लिए जा रहे हैं, उसी तरह हमारा एक इरादा है कि हम ये किताब लिखें, सत्य की तलाश। क्या बात। इस किताब के ताल्लुक से बगैर माइक के आपसे एक प्रश्न करना चाहते हैं, सवाल करना चाहते हैं। बगैर माइक के यहां से नहीं हो सकता, वहां आकर। बिल्कुल, आप ऊपर आ जाएं, हम आपको 2 मिनट बिल्कुल मिलते हैं बेझिझक। जो भी हमारे पास गुरु देव की चूरन चटनी होगी हम प्रत्युत्तर आपको देंगे। एक बार आपके लिए ताली जरूर बजाओ। आपका नाम अब्दुल रजाक साहब है, आप समाज सेवी हैं और यहीं बेंगलुरु में रहते हैं और आपने जो एक सूत्र पकड़ा है, सत्य की तलाश। हम पहले नंबर तो आपको मंच से ही एक शब्द से संबोधित करेंगे, सत्य बाहर नहीं है, सत्य हमारे अंदर ही व्याप्त है। जो अंदर है वही सत्य है। भारत माता की वंदे। असतो मां सद्गमया तमसो मां ज्योतिर्गमया। हे मां, हमें अंधकार से प्रकाश की तरफ ले चलें। जीवन पुष्प चढ़ा चरणों में मांगे मातृभूमि से यवर, तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन 4 रहे न रहे। मां भारती को मेरा वंदन। कैसे वर्णन करूं आपका व्यक्तित्व, कैसे उच्चारूं आपका कृतित्व। द्रवित करके समग्र प्राण जलाऊं कोटि कोटि अंतर्दीप। लाखों में कोई एक ऐसा व्यक्ति होता है जो सच्चा आत्मयोगी होता है, सच्चा आत्म साधक होता है, जिसके जीवन में गंगा रूपी पवित्रता, नर्मदा रूपी निर्मलता, सरस्वती रूपी विवेक का पवित्र संगम हुआ है, जिनके व्यक्तित्व में बुद्ध की करुणा, ईसा का प्रेम, गणधरों की वाणी का प्रतिबिंब है, जो अपनी महानता से इतने महान, हमारे आदरणीय, वंदनीय, पूज्यनीय हैं। चांद है गगन में, सितारे हैं मेरे साथ। जिसको ना निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है, नर नहीं पशु है वह, नीरा और मृतक समान है। जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं पत्थर है। जिसको भारत से प्यार नहीं, जिसको भारत से प्यार नहीं, उसे भारत की धरती पर रहने का अधिकार नहीं। फूल कहो, पान कहो, खेत कहो, खलिहान कहो, जवान कहो, बलिदान कहो, इंसान कहो, किसान कहो, नवरात्रि कहो, रमजान कहो, हिंदू कहो, मुसलमान कहो, धर्म कहो, ईमान कहो, ईसा कहो, भगवान कहो, मेरे देश को टुकड़ों में मत बांटो, उसे केवल हिंदुस्तान कहो, उसे केवल हिंदुस्तान कहो। मेरे साथियों, मेरी माताओं, एक बार सच्चे मन से अपने भगवान राम को याद तो कीजिए। आप जिस रूप में भी याद करेंगे, भगवान साक्षात आपके सामने होंगे। आंखों में अगर मुस्कान है तो इंसान तुमसे दूर नहीं, पांखों में अगर उड़ान है तो आसमान तुमसे दूर नहीं। डाली पर बैठे पक्षी ने यही गीत गुनगुनाया, श्रद्धा में अगर जान है तो भगवान तुमसे दूर नहीं, तो भगवान तुमसे दूर नहीं। धर्म केवल आस्था का नाम नहीं, धर्म एक विज्ञान है जो जीवन जीने की कला सिखाता है। धर्म अपने आप में आनंद है। धर्म बहिमुखी से अंतर्मुखी बनना है। हिंदू धर्म सनातन धर्म, हिंदू संस्कृति भारतीय संस्कृति। हिंदुत्व जाति या संप्रदाय का नाम नहीं, मैत्री, सद्भावना और देश प्रेम का नाम है। हमें गर्व है कि हम हिंदू हैं। हिंदू धर्म सनातन धर्म, हिंदू संस्कृति भारतीय संस्कृति, हिंदुत्व ಅನ್ನೋದು ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಅಲ್ಲ, ಮೈತ್ರಿ ಸದ್ಭಾವನೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರೇಮದ ಸಂಕೇತ. ನಾನು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಜೈನನಾದರೂ ನಾನೊಬ್ಬ ಹಿಂದೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ನನಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಅನಿಸುತ್ತದೆ. हिंदू भूमि का कण कण हो, अब शक्ति का अवतार उठे, जल से, थल से, अंबर से, फिर हिंदू का जय जयकार उठे। आज हमें मन में यह संकल्प करना है, हम एक है, हम एक है, एक है अपनी जमीन, एक है अपना गगन, एक है अपना जहां, एक है अपना वतन। आवाज दो, आवाज दो, हम एक है, हम एक है, हम एक है। गाय केवल दूध देने वाला पशु नहीं, कृषि प्रधान देश भारत में कामधेनु कल्प वृक्ष है। भारत की आत्मा
गांवों में, गांवों का दिल खेतों में, खेती अगर भारत का दिल है तो उस दिल की धड़कन है गाय। तिरुपति जाते हैं, भगवान बालाजी के दर्शन होते हैं, धर्मस्थला जाते हैं, मंजुनाथ स्वामी के दर्शन होते हैं, कृष्णगिरी जाते हैं, मां पद्मावती के दर्शन होते हैं। लेकिन जब हम कामधेनु के दर्शन करते हैं तो हमें सभी देवी देवताओं के दर्शन हो जाते हैं। हाँ बोलो माता जी। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम। गुरुजी हम अंडमान निकोबार से आए हैं। हैं? हम अंडमान निकोबार से आए हैं सिर्फ आपका दर्शन करने के लिए। अरे वाह, ताली बजाओ हमारी मैया के लिए। स्वागत है आपका निकोबार, अंडमान निकोबार से। हाँ जी, बहुत दूर से। वो हमारे स्वतंत्र भारत बनाने में हमारे बहुत ही पुरखों का योगदान है, महापुरुषों का योगदान है, जहाँ पर बहुत सारे लोगों ने अपने प्राण का न्यौछावर करके देश को, भारत को जगाया था। भारत को जीतने में उन्होंने अपनी प्राणों की आहुति दी थी। गुरुजी हम चाहते हैं आप अंडमान आइए। वो अंडमान का बहुत ही सुंदर जगह है और वहाँ के लोगों को आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बिल्कुल, हम मैया बहुत जल्दी अंडमान निकोबार भी आएंगे। हम भारत के हर उस जगह पर जाएंगे जहां सनातन की आवश्यकता है। थैंक यू गुरुजी। हम लोगों ने आपसे एक क्वेश्चन था गुरुजी। मैं वहाँ बागेश्वर धाम भी गई थी पर आपसे हमारी मुलाकात नहीं हुई। मैं यहाँ भी अंडमान से कल चलकर आई थी, कल आपका था तो मैं सोची थी मेरा पर्चा निकलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे से कुछ गलती हुई होगी जो मेरा अर्जी लगा नहीं गुरुजी। नहीं नहीं नहीं, गलती से ऐसा नहीं है कि गलती हो जाती है तो पर्चा नहीं निकलता। बालाजी आपको बार बार दरबार में बुलाना चाहते हैं और आपका जल्दी ही पर्चा निकलेगा। आशीर्वाद। गुरुजी, धन्यवाद। जय हो।